चली है। हाय पतली कमर लचका के चली है। ओए देखो जरा कैसे बल खा के चली है। पतली कमर लचका के चली है। कब तक ऐसे मुझे तड़ पाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी। देखो जरा कैसे बल खा के चली है। हाय पतली कमर लचका के चली है। हाय देखो जरा कैसे बल। You are watching नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। डीएमसी कैंपस में लगाई गई निर्मल सिंह की प्रतिमा को कोर्ट के आदेश से जिला प्रशासन ने हटवाया। उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व की भांति प्रतिमा को हटाए जाने का कड़ा विरोध होगा, परंतु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रतिमा को हटाया गया। वहीं माले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्मल सिंह की प्रतिमा को सम्मान के साथ पंडासरा में स्थापित करने की बात कही। निर्मल सिंह इस देश की कानून को रक्षा करने के लिए कानून को तोड़ने वालों से हमेशा लड़ता रहा है। उनका इतिहास अनुशासन का इतिहास है। हम उनके आदर्श को मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर निर्मल सिंह के संदर्भ में न्यायालय का जो फैसला है वो बिल्कुल जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है, संघर्षों की आवाज़ की विरोधी है। इसके बावजूद हम न्यायालय का सम्मान करेंगे। न्यायालय ने जो फैसला दिया है, निश्चित तौर पर दरभंगा की जनता निर्मल को चाहने वाले जनता की आवाज़, संघर्ष की प्रतीक निर्मल के संदर्भ में हम उच्च न्यायालय के फैसला का स्वागत करेंगे। क्या आज उनकी प्रतिमा को आप लोग हटा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने उनके प्रतिमा को जिस व्यवस्था से लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी है, उस व्यवस्था के खाकी वर्दी को उनके प्रतिमा को छूने नहीं दिया जाएगा। उस प्रतिमा को हम लोग खुद उनको उठाएंगे, ले जाएंगे। दरभंगा शहर में 1.5 कट्ठा ज़मीन निर्मल सिंह को चाहने वाले लोगों ने दिया है। दरभंगा शहर में निर्मल भवन बनेगा और साथ ही निर्मल की आदमकद प्रतिमा वहाँ स्थापित होगी। कहाँ पर लगेगा? ये पंडासराय में उनकी प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा भाकपा माले के संघर्ष की अगुवाई में
ये जो जमींदारों के अंदर कब्जा था, उस जो गरीब ने वहाँ बसा था, उन गरीबों ने अपनी ओर से 1.5 कट्ठा जमीन उसमें से दिया। पूरे दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिवार जो है, इसके सामूहिक निर्णय से शहीद निर्मल सिंह की मूर्ति यहाँ लगाई गई थी और उस पूरे वाकया से दरभंगा शहर, दरभंगा जिला और पूरा बिहार वाकिफ है। कतिपय लोगों ने हाई कोर्ट में मूव किया और ये अनफॉर्चुनेट फैसला आया कि 30 जनवरी तक मूर्ति हटा दी जाए, अन्यथा प्राचार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सीनियर एसपी दरभंगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य को सशरीर 30 तारीख को अपीयर होना पड़ेगा माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट में। एक मजेदार बात ये थी कि ये फैसला तो दिसंबर में ही डिलीवर किया गया, मगर वो 7 तारीख से पहले सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका और हम समझते हैं कि इसके भीतर एक मंशा थी कि 28 दिसंबर और 30 जनवरी के बीच का जो गैप था, उस गैप को अत्यधिक रूप से छोटा किया जाए। हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हम अदालत में गए और प्रशासन 21 तारीख को या फिर 24 तारीख को या उसके बाद इस मूर्ति को हटाने के लिए तत्पर वो थे। हमने जनता का की जो आवाज़ थी उन तक पहुंचाया कि देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय भी है और उस फैसले को का आप इंतज़ार करें। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटीशन रिजेक्ट हो गया और वैसी स्थिति में इस देश के संविधान का कदर करते हुए जन भावना के इच्छा के विपरीत हमने शहीद निर्मल सिंह जी की मूर्ति को यहाँ से हटाने का निर्णय लिया शहीद निर्मल सिंह स्मारक समिति ने। और इसके पीछे मंशा बड़ी साफ थी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर के शांति के रक्षा के खातिर, दरभंगा शहर के अंदर शांति के रक्षा के खातिर और दरभंगा और बिहार के अंदर शांति को सुरक्षित रखने के खातिर हम मूर्ति को यहाँ से हटाएंगे। उसके उपरांत शहीद निर्मल सिंह स्मारक समिति के पास विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने आवेदन किया कि ये मूर्ति हम ससम्मान अपने पास रखेंगे और इसका निर्णय हम लोग आधा घंटा में ले लेंगे। और आज हमने तय किया कि शहीद निर्मल सिंह जी की मूर्ति हम लोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इस निर्मल पार्क के अंदर, जो निर्मल सरोवर के ठीक सामने है और जो निर्मल द्वार जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ईस्ट और वेस्ट हॉस्टल के दोनों तरफ जन सहयोग से बना था, उससे आज हम विदाई शहीद निर्मल सिंह जी को देंगे। लेकिन पूरे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, दरभंगा जिला के अंदर और बिहार के अंदर ये बात बिल्कुल साफ साफ दरपेश हुआ है कि अगर वो पिछड़े और दलितों की मूर्ति को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये दलितों और पिछड़ों को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। पूरे समाज की एकता के खातिर, पूरे समाज के विकास के खातिर, एक नए बिहार और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के खातिर हम कृत संकल्प हैं कि शहीद निर्मल सिंह के जो सपने और अरमान थे, जो सवाल थे और जिन सवालों को लेके वो 25 के ऊपर और 26 के नीचे उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्वोच्च बलिदान दिया था, जीवन का बलिदान, उन सपनों को हम जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा, शहीद निर्मल सिंह इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक विद्यार्थी के बतौर आए थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के परिसर, दरभंगा शहर और दरभंगा जिला के अंदर जो दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की, जो मेहनतकश आवाम की, जो मेस मजदूर, वार्ड सर्वेंट, दरवान समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी और उस लड़ाई के चलते एक सामाजिक, राजनीतिक
बदलाव की जो लड़ाई लड़ रहे थे और जिसके अंदर वो शाहाबाद जिला गए यहाँ पर हमला होने के बाद, और शाहाबाद जिला में भी पुराने आरे जिला के अंदर भी वो भोजपुर से लेकर के रोहतास और बक्सर के तक इन तमाम जगहों में गरीब गुरबा जनता के मुक्तिदाता के रूप में वो चिन्हित हुए थे। न केवल ये, बल्कि जब इमरजेंसी की काली छाया बिहार और हिंदुस्तान के अंदर छाई हुई थी, जिस जमाने में कर्पूरी ठाकुर भूमिगत रह के नेपाल जाके बिहार के प्रतिरोध आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, उसी जमाना में भोजपुर के अंदर इन्होंने शहादत दी। अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हुए उस लड़ाई से हमें पूरी उम्मीद है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र जो आगे चल के चिकित्सक बनेंगे, उसी तरीके से जैसे कि निर्मल सिंह मात्र 5 महीना के अंदर MBBS की डिग्री उन्हें प्राप्त होती, वो भी 1973 में, जिस जमाने में चिकित्सक का कीमत आज से भी ज़्यादा था, उस लड़ाई को यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के छात्र, यहाँ के शिक्षकेतर कर्मचारी, यहाँ की आम जनता हम मिलजुल के लड़ेंगे और शहर के अंदर सद्भाव को हम कायम रखेंगे। इस मंशा के साथ आज हम लोग मूर्ति को यहाँ से विदाई देंगे कि 1973 में उनके शरीर पर हमला हुआ था और उसके पश्चात उन्होंने दरभंगा SP YN श्रीवास्तव जी को लिख के दिया था कि हमें पता है कि बुर्जुआ कोर्ट कैन नॉट डिलीवर जस्टिस टू मी, और इसलिए आई एम गोइंग टू फाइट द कॉज ऑफ पीजेंट्री। वो अपने शब्दों पे कायम थे और उन शब्दों की को पूरा करने की जो लड़ाई लड़ रहे थे 1975 में उन्होंने शहादत दी। हमने 2012 में 28 दिसंबर को शहीद निर्मल सिंह जी की मूर्ति इस निर्मल पार्क के अंदर निर्मल सरोवर के ठीक सामने स्थापित किया। ठीक इसी वेस्ट हॉस्टल में उनके ऊपर हमला हुआ था फरवरी 1973 में, और यहाँ के समाज विरोधी शक्तियों के मंसूबों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने पहला हमला किया था 27 फरवरी को। 27 फरवरी 2013 को, ठीक 40 साल के बाद, लेकिन जनता की चट्टानी एकता ने, जुझारू तेवर ने प्रशासन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पीछे ढकेलने का हौसला दिखाया। 27 फरवरी को, 11 मार्च को और 18 मार्च को, जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी, इसी 18 मार्च 1973 को जयप्रकाश नारायण के शरीर के ऊपर लाठी गिरी थी और उसके बाद बिहार के अंदर जबरदस्त बदलाव आए थे। उसी 18 मार्च 2013 को मेरे और BNP जादव जी की गिरफ्तारी हुई थी और जनता ने बता दिया कि जनता का फैसला क्या है। पूरा दरभंगा जाम था, कर्पूरी चौक जाम था, मब्बी जाम था, बहेड़ी जाम था, कल्याणपुर जाम था और जाम था दिलाही, और जाम कि हम इस मूर्ति को हटाएंगे। लेकिन इन आंखों की ज्वाला को आप याद रखना, ये बदलाव के चिन्ह हैं और ये बदलाव के चिन्ह दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, दरभंगा शहर के अंदर, सूबा बिहार के अंदर और इस हिंदुस्तान के अंदर निर्मल सिंह जिस क्रांति के खातिर लड़ा था, वो लड़ाई अपने मंजिल तक पहुंचेगा, इस विश्वास के साथ। के फैसला आ जाने के बाद ये प्रशासन आज की तारीख में चिंतित था कि इस मूर्ति को हटाने का आदेश है और जनता के प्रतिरोध के चलते, इसलिए मॉरेटोरियम है इस सारे दरभंगा मेडिकल कॉलेज को और सीनियर SP दरभंगा को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को सशरीर 30 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ उपस्थित होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मूर्ति हटाने के लिए 27 फरवरी को, 11 मार्च को,
18 मार्च को 6 थाना के पुलिस आए, बख्तरबंद गाड़ी आई और मूर्ति को उठाने की पुरजोर कोशिश प्रशासन ने पिछले साल किया। इसके बावजूद वो हटा नहीं पाए। माननीय नगर विधायक, माननीय सांसद दरभंगा, माननीय मंत्री स्वास्थ्य का ये पुरजोर कोशिश था कि किसी भी कीमत पर हम मूर्ति हटाएंगे। दूसरी तरफ ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज के चारों तरफ जो समाज है हमारा, बेता का समाज, शाहगंज का समाज, आपको नाका नंबर 6, उसके बाद दोनार, उसके बाद अललपट्टी, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो 1000 छात्र हैं, संघर्ष से इस मूर्ति को हटाना संभव नहीं हुआ। 2013 के अंतिम दिनों में 28 दिसंबर को यह फैसला आया और उसके अंदर ये मोरेटोरियम था कि 30 जनवरी तक किसी भी हालत में इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाए। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको अपील करने का अधिकार था और वो भी 90 दिन का अधिकार था। ये 30 दिन का मोरेटोरियम लागू था। वैसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आवेदन को निरस्त किया, वैसी स्थिति में दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा शहर और दरभंगा जिला में शांति व्यवस्था के हितों को देखते हुए शहीद निर्मल सिंह स्मारक समिति ने फैसला लिया। पुअरहोम पुनरुद्धार समिति के तत्वावधान में 1 फरवरी तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंडाल को पुअरहोम के कर्मचारियों के द्वारा तोड़ दिया गया। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान के अंदर रखे सामान को भी तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया। इस संदर्भ में उदय शंकर मिश्र एवं वचनेश्वर झा ने बताया कि उम्र आपका कितना होगा? आप पदेन, इसमें कोई पदेन भी हैं आप लोग? सब पुनः जाके विध्वंस राक्षस सबके भागवत ग्रंथ एठाम फेंकल छै। सदा सामान होना समझ छी, सदा सामान करा आप गाड़ी लेके निकलिए, नहीं आग लगा देंगे। ताला का ठीक से करियो। देखो ताला सामने कोई फ्रेंड से जो से मारा हमारे कितना दिन से 15 साल ये तो मान लीजिए कि घर में ताला मार देते ये तो कोनो नहीं बोले ये तो सबका सामान मानवाद का आयोजन किए मुख्य रूप से धर्म क्षेत्र प्रचार प्रसार के लिए, और वही कथा का जो होता है हर हमेशा हिंदू सनातन धर्मावलंबी में जिस तरह से होता आ रहा है वही क्रिया चल रहा था। लेकिन इन लोगों के बीच में कुछ अपना आपसी मामला ऐसा है पुअरहोम इन लोगों के बीच से ये डॉक्टर जयशंकर बाबू और रमन वर्मा के बीच में। और ये समिति क्या सब, पुनरुद्धार समिति क्या सब है नहीं है पता नहीं, लेकिन हम लोग तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि अपना पंडिताई ज्योतिषाई करते हैं। यहाँ भी पूजन का काम हम करवाते थे और मुख्य जजमान के रूप में ये मुकेश कुमार निराला और उनकी पत्नी प्रतिभा राय जो भी जिला परिषद है, तो हम यहाँ पूजन करवाते हैं और कथा व्यास जो आते हैं वो कथा वाचन करते हैं। हम अभी अपने कमरे में थे, अभी की बात बता रहे हैं, 3 दिन पहले कुछ नहीं हुआ, ना कहीं कुछ चर्चा वर्चा हुआ।
हम अपने कमरे में थे, तब तक जो है सो वहाँ से पूरा स्टाफ एक ही बार टूटा। कौन सा स्टाफ? ये आंख अस्पताल का स्टाफ जितना है, नीचे से लेकर के, और रमन वर्मा का बेटा था उसमें डॉक्टर, वहाँ तक। और शायद वही कहे या स्टाफ सब अपने मन से, स्टाफ सब का नाम तो नहीं पता है, लेकिन स्टाफ जितना था सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर के कहा कि इसको पंडाल को हटाओ नहीं तो आग लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ से गए तो हमारे कमरे में एक, हम विद्यापति टाइम्स पत्रिका से जुड़े हुए हैं, प्रेस वाला हमारा एक मोटरसाइकिल है, वो लोग कहने लगा कि चोरी का गाड़ी है, गाड़ी को पकड़ो, गाड़ी को पकड़ो। हमने कहा चोरी का गाड़ी नहीं है, वैसे पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, अभी तो हम अकेले हैं और निहत्थे हैं, आप लोग अभी बहुसंख्यक हैं, मार भी सकते हैं। उस पर मैं इसका आंख अस्पताल का एक स्टाफ कहा कि ब्लड प्रेशर मेरा चढ़ गया है, आप, हम बोले नहीं, ब्लड प्रेशर चढ़ा है तो इसका मतलब आप हम पर में हाथ छोड़ दीजिएगा, हो सकता है आप छोड़ दें। फिर इतने कहते कहते हम अपना मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ से निकले हैं कि तब तक हमारे रूम में जितना सामान था मेरा, खाने पीने से लेकर के और दवा दारू, कागज पत्र, पेटी, बक्सा, बैग, सारे सामान को लेकर के बाहर फेंक दिया। लोग ये सामान जो योग संस्थान चल रहा है जी। उसमें मैं उसको भी देखता हूँ और वहाँ उसमें रहता भी हूँ। अच्छा। उसमें मेरा डेरा भी है और प्राकृतिक चिकित्सा को भी देखता हूँ। वहाँ जो डॉक्टर लोग आते हैं, मरीज लोग आते हैं, उनका देख रेख अपना हम किया करते हैं। और हम पुनरुद्धार समिति का जो गठन ये लोग करने लगे, भागवत कथा जो चला था वो आप करवा रहे हैं क्या? कुछ यहाँ सहयोग देते हैं, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सारे दरभंगा नगर वासी का है। इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग आते हैं, सुनते हैं। अभी बहुत सी महिलाएं यहाँ बोल रही थी कि क्या नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान हमारा जितना था, भागवत ग्रंथ पैखाना हौज पे पड़ा हुआ है। जिस भागवत ग्रंथ को लेकर के न्यायालय में शपथ खाया जाता है, जिस भागवत ग्रंथ को लेकर के आदमी कहता है कि मानव हूँ या इंसान हूँ, क्या हूँ, वो अभी ग्रंथ हमारा पड़ा हुआ है। फिर क्या किया आप लोग? वही बस सामान्य जो हम जान बचा के यहाँ से भागे। क्या सूचना तो दिए, हम अपने गुरुजी डॉक्टर जयशंकर झा को सूचना दिए। अब वो जहाँ तहाँ सूचना दिए हैं, फिर सब लोग इसी बीच में उदय शंकर मिश्रा है, उनको बेरहमी से ये लोग पीटे हैं। कितने लोग थे वो लोग? कितने लोग थे वो लोग? करीब 20 है यहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगे भागवत कथा को? हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, पंडाल में कहा आग लगा देंगे, मंच को फेंक दिया गया तोड़ ताड़ करके, साउंड वाला चला गया लेकर के डर के मारे कि हमारा साउंड ये लोग जला देगा, फेंक देगा तोड़ करके, स्थगित कर दिया गया। ये लोग स्थगित करवा दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जो आयोग के तरफ से छिए, मतलब केस जीतने थे, हाई कोर्ट से सेवा अनुशंसित थी, वही मुताबिक मतलब कानूनी मामला चल रहा है। हम सब भागवत कथा के आयोजन के लिए फोन भेल हमारा लहरियासराय में जे भागवत कथा के मंच तंच तोड़ दिल्के, अथी कर दिल्के से अहाँ आओ। आ तक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के सेहो सामान तोड़ के फेंकलिए, ओतै से एलिए मोटरसाइकिल से, एतो देखलिए तोड़ल, तो ओकरा हम अहाँ कहै छी, अहाँ मतलब अहाँ खींच के फेंकलिए। खींच के फेंकला के बाद जे छै से हम कहलिए के अइ, तो मोटरसाइकिल से निकली छै, रोड घेर के ठाढ़ छलै, मोटरसाइकिल रोकलिए ताहिके बाद अहाँके बेल्ट से वो अहाँ के कहै छी, अहाँ के मतलब रमन प्रसाद वर्मा के गुंडा सब, मतलब असामाजिक तत्व सब एहि पर बेल्ट से चला के एकरा फोड़ देलकै। हम नहीं चिन्है छियै, वो तमाम असामाजिक तत्व सब अहाँ रुपैया पर लेल भाड़ा के गुंडा सब छलिए जे अहाँ के काज केलकै। इसलिए ये काम करा गया, क्या मनसा थी लोग? रे ई पुअर होम के 1000 करोड़ के संपत्ति छै, जकरा बेच के खा गेल छै, जे संपत्ति एखन छै तकर नाजायज तरह से उपयोग कर रहल छी। ताहि लेल जयशंकर बाबू के नेतृत्व में हमसब आंदोलन कऽ मतलब कई मानवाधिकार आयोग के नीचा एकरा जीत लेलिए, ताहिके बाद हाई कोर्ट से द्वारा सेहो जीत गेलिए। आब जे एहिमे हम सब जे फेर पुनः स्थापित हेबै हमरा सबके नया कमिटी, ताहि के रिएक्शन में ई सब काज भेलै, जाहिमे भागवत कथा के मंच के तोड़ देलकै, जेकर सूचना हमसब प्रशासन के दऽ चुकल छलिए। एहिठुमा ई जे आई छी 15 वर्ष से प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हमर सबके छलै अथी में, तेकरा सेहो अहाँ कहै छी, अहाँ तोड़ फोड़ के सब सामान है अहाँ देख लियौ, या फेंकल छै। आ ओहिठाम बचनेश्वर जी छलाह, हुनका ठोठिया देलकनि। हम लहरियासराय से लिए देख एकरा रोकलिए, प्रतिरोध के लिए, ताही में यहाँ घटना। कहाँ आपको चोट आई है? चोट है सामने छै, सौंसे देह पर, देह पर कोट चले, माथा पर हेलमेट चले। मानवाधिकार जी भागवत कथा के मंच को भी कुछ किया गया? हाँ, भागवत कथा के मंच के सेहो जाके देख लियो। 3-4 आदमी क्या कुछ लिए हुए थे ये लोग? ये क्या कुछ लेके आए थे यहाँ इस तरह के? नहीं, हाथ में बेल्ट छले। पहचाने है कि कहाँ के व्यक्ति हैं? हम नहीं चिन्है छी, आज तक कोई बच्चा सबके हम नहीं देखने छलिए, वो सब रमन वर्मा के गुंडा सब छले। हाँ, बाद हम लड़ाई लड़ै छियै, हम लड़ाई लड़ै छी एतऽ के विकलांग के हित में। हमरा ओकरा से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जे बच्चा के लगे हैं। रमन प्रसाद वर्मा के चूंकि व्यक्तिगत पर कहै छी अहाँ के एहि कैंपस के बुझै छथिन, तैं अपन वो गुंडा लाइव का, अपन वो मवाली के लाइव का, अपन वो अथी के लाइव का, रमन प्रसाद वर्मा के गुंडा के द्वारा ये आक्रमण भेलै। क्यों ऐसा? क्या नाम तोरा जे छै से अहाँ के मतलब अहाँ के एकर काज देख
था का आयोजन किया गया। नया कमेटी है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में जो आदेश दिया है उसके तहत ये हुआ कि समाज में संस्कार को बदलने के लिए भागवत कथा का यहाँ आयोजन था। 26 जनवरी को झंडा तोलन किया गया। 2 बजे से भागवत कथा शुरू होना था। हमको भी अचानक फोन आया कि सारा सामान फेंक उक दिया गया है। तो वही स्थिति है जब देवता के मतलब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए राक्षस लोग भी यहाँ किया करते थे। एक समय में सुनते थे हम लोग। और भागवत कथा जिसका हिंदू धर्म में इतना बड़ा महत्व, निश्चित तौर पर जो है अब वो जो मतलब राक्षस रूपी जो लोग इस पर कुंडली मारे हुआ है, गरीब और सहाय जिसका जो है ये लोग कुंडली मार के रखे हुआ, उसका नाश होना है। और हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर पूर्व जिला पार्षद डॉक्टर मुकेश निराला, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ ऐसे जो मतलब समाज का जो गरीब का शोषक जो है उसके खिलाफ जंग को जारी रखूंगा। हर स्तर पर जो भी लड़ाई लड़ना होगा उस कमेटी को साथ देंगे जो न्याय के साथ है। अभी भागवत कथा मतलब शुरुआत में बनाया जाता है। हमारे यानी सहयोगी है आप? हाँ, सहयोगी है हमारी। और मेरी पत्नी प्रतिभा राय जिला पार्षद हैं, वर्तमान में सहयोगी हैं हम लोग। और हम सहयोगी इसलिए हैं कि समाज को भागवत कथा के द्वारा अच्छा जो है वचन के द्वारा समाज में जो बुराई है, क्या किया गया भागवत कथा के पंडाल पूजा मतलब रहे चालू हो। और हर स्तर पर जो है मतलब आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। में जो है कितने बजे से यहाँ से होता है भागवत कथा? 2:30 बजे से। कितने बजे तक? 5:30 बजे 6 बजे तक कथा वाचक जो है कथा करते हैं। हम लोग सहयोगी हैं। हम प्रयास करेंगे कि पुनः भागवत कथा का पवित्र जो है भागवत कथा हो। हम हर स्तर पर। वहीं दूसरे पक्ष के प्रभु नारायण लाल एवं उनके पुत्र अविनाश कुमार का कहना है, हम यहाँ प्रधान सहायक में प्रधान सहायक पद पर कार्यरत हैं। किस विभाग में? होम में। होम में? जी हाँ जी। क्या विवाद का क्या कारण है? किस तरह से ये विवाद हुआ? विवाद का कारण है कि चार दिनों से भागवत कथा हो रहा है यहाँ बिना परमिशन का। सेक्रेटरी महोदय यहाँ नहीं है, अध्यक्ष यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग धार्मिक कार्यक्रम था होने दिया। लेकिन सर अति के समय से जिस दिन से ही हो रहा है, मंच से वहाँ पर हम अपन समारोह में एक बार या बीच में वो होम के को बोलते हैं अवैध कमेटी के अवैध संतान सब है, चेत जाइए अपना, चेत जाइए। धमकी देते हैं, गाली गलौज किया। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, भीतर के स्टाफ हैं, हम लोग अपना गाली गलौज फोन करके रह गए। आज जो स्टार्ट हुआ है पुअर होम, तो स्टाफ लोग अपना बैठक किया। स्टाफ का यूनियन है सर, स्टाफ लोग अपना यहाँ बैठा और कल तक क्या हुआ सो आपस में रखा गया। ये बात हुआ कि भाई 82 फीट से गाली गलौज वाली बात जो है सो उचित नहीं है। और डॉक्टर सबके अगेंस्ट में आँख फरवा हॉस्पिटल है, जान कर देता है, लूटता है, बोलता था जी। आप लोग शंकर मिश्र जी हैं जी, वो घायल हुए हैं। वो घायल नहीं हुए हैं, घायल तो बाद में हुए हैं, गिरने से हुए हैं। मोटरसाइकिल को इतना एक्सेलेटर लेकर के आए, देखिए खड़ा था बीच में, वहाँ पर खड़ा था, डैश कर दिए इसको देखिए सर, यहाँ फोटो। क्या ऐसी बात हुई जो आप लोग यहाँ पर का झंझट जो है 2 बरस से पुअर होम के विरुद्ध, पुअर होम के से पुनरुद्धार समिति को जो है 2 बरस से कैसा कैसी हो रहा है। कैसा कैसी हो रहा है तो हो रहा है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, मालिक ये होवे कि होवे। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा उनको कोऑपरेटिव किया है, लेकिन कोऑपरेट किया है ये बोलना मुश्किल है। हम लोग तो इटले में थे, मंच को किसने तोड़ा नहीं तोड़ा ये कोई आदमी स्पष्ट रूप से नहीं देखा। टूट तो गया है, ये बात तो सही है, देखने में तो लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा से सामान फेंकने का क्या वजह है? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा सामान फेंकने का मतलब है सर कि पुनरुद्धार समिति का कार्यालय वही है ना, और वो प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर दिया हुआ है, क्योंकि 6-7 साल से उसका कोनो अस्तित्व नहीं है, काम नहीं होता है। ये खाली पुनरुद्धार वाला समिति का सारा सामान तमाम उसमें रखते हैं, वहीं से ला कर रखते हैं। लोगों का ये हुआ कि ये पूरा चोर जो है यही है, अवैध तो है ही। अग्रवाल इसके अति थे,
सर कि हमारे स्टाफ के विरुद्ध गाली गलौज या हमारे प्रबंधन जो यहाँ नहीं रहते हैं रात में, उसके विरुद्ध गाली गलौज नहीं हो। 2 बरस से गाली गलौज चौक पर कहीं पर मैक लगा के होता है। ये भागवत करते हैं, जो भी करते हैं सो अपना करें, लेकिन होम के प्रशासन के विरुद्ध खामखाई गाली गलौज न करें। बस 7 बजे तक तो बातचीत हुई थी, और आज जब स्टाफ सब काम खत्म कर लिया है तब आपस में बैठक किया कि भाई हम लोगों का कोई दोस्त तो नहीं है। जी क्या नाम बताया? प्रभु नारायण लाल, अविनाश कुमार नाम है। जी क्या नाम है? अविनाश कुमार कर्ण। जी तो क्या इनके साथ क्या कुछ हुआ है? अविनाश कुमार कर्ण, अविनाश को जी हम जब क्लास जा रहे थे, क्लास जाने के मध्य में जब झंझट हो रहा था दोनों मध्य के बीच में, तो हम साइड में होकर के देख रहे थे जो क्या हो रहा है। कहाँ पे देख रहे थे? वो हॉस्पिटल के सामने में ही हो रहा था। क्या कुछ देख रहे थे? क्या आपके साथ हुआ? किस तरह से क्या हुआ आपको? बस कुछ नहीं, जब हम देख रहे थे तो सामान सब कुछ बाहर में था, और कोई एक आदमी आकर के बहुत गाली गलौज, बहुत अशब्द वाणी से अपना प्रयोग कर रहे थे। उदय शंकर उधर आपको भी? मेरे बाबूजी मेरे साइड में खड़े थे नाली के पास में, तो वो आकर के बहुत जोर से गाड़ी से मेरे बाबूजी को धक्का देने के लिए आए, तो हमको जब साइड किए तो वो हम पे उलझ गया, हमको ठोकते हुए वो चले गए। उसके बाद उतर के हमको हेलमेट से मारने लगे। यहाँ पे मेरा कुछ है ही नहीं, हमको मारने के लिए भिड़ गए। वो उदय शंकर जी नाम है, क्या नाम है पता नहीं क्या नाम है। जी हाँ, क्या इसमें ये हॉस्पिटल में? जी क्या आज जो बातें जो हुई है, मारपीट की घटनाएं हुई है, क्या विवाद किस तरह से? नहीं, हम लोग तो माने थे अंदर में, देखे कि इसको मार दिया, शायद ठोकर ये गिर गया, हल्ला हुआ, गए, दोनों में हाथापाई हो रहा था। अब हम चश्मा पहने हुए थे, हटाए तो ऐसा कहाँ से लग गया पूरा चश्मा, और ये फट गया। आपको भी चोट आई है? ये फट गया है। कैसे क्या हुआ था कि आपको चोट लगा? इसको मार रहा था, दोनों में इनको बेल्ट से मारा है। आपको भी मारा है? जी। कौन लोग नहीं देख सके। अभी होम वाला समझ, होम वाला हमने बाजू नरक निवारण चतुर्दशी पर शिवालय व श्यामामय मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़। आज के व्रत का महत्व कुछ यूं है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक निवारक चतुर्दशी है। इसी दिन व्रत रखकर जो व्यक्ति भगवान शिव सहित पार्वती और गणेश की पूजा करते हैं, उन पर शिव प्रसन्न होता है। नरक जाने से बचने के लिए नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और खास तौर पर बैर जरूर भेंट करना चाहिए। साथ ही शिव का व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रहकर शाम में व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले बैर और तिल खाएं, इससे पाप कट जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी बनते हैं। क्या महत्व है इसका? व्रत का महत्व है कि जो कोई चतुर्दशी करेंगे केवल नरक में नहीं जाएंगे, उनका सब भवसागर पार हो जाएगा। ये
माघ मास ये चतुर्दशी। हाँ, माघ महीने का चतुर्दशी है। टप 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 जगाना हाथ। करते हैं दिन भर पूरे व्रत में रहते हैं। इससे पहले एक रोज अरवा भोजन करते हैं और एक रोज आज व्रत रहते हैं। शाम को कोई बहुत सारे आदमी लोग खा लेते भोजन भी करते हैं और कुछ लोग रात में अगले रोज।
भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का सम्मेलन जिला परिषद के प्रांगण में किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आह्वान किया गया व एकजुट होने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया। अरे भाई, नरेंद्र जैसे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे देश का प्रधानमंत्री भाषण देख कर नहीं, लिख करके नहीं बोलते थे, वैसे देश का प्रधानमंत्री चाहिए। विदेश में वहाँ के डॉक्टर कहा मनमोहन सिंह जी कुछ तो बोलिए, कान में दर्द हिंदुस्तान में अब आया विदेश में, वो तो कुछ है। कल की एक घटना है, एक आवश्यक सूचना, कल की एक घटना है, महिला मोर्चा के सभा के लिए सभागार यहाँ के डीडीसी से मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया। सरकार के पदाधिकारी हैं और एक नाते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। ये बहुत ही घिनौना काम है। आज किसी भी कार्यालय का सभागार कार्यक्रम के लिए दिया जाता है, ऐसा नियम है, लेकिन इन्होंने जो घिनौना काम किया है, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है, इसके लिए हम महिला मोर्चा इनको बख्शेंगे नहीं। इसके ऑफिस में जा करके हम सभी महिलाएं इनको गाड़ी पोतने का काम करेंगे ताकि ये संवाद माननीय नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे। उन्हीं के इशारे पर यहाँ पर दोहरी नीति अपनाया जाता है। बंधुवर, सच ही कहा है हमारे भाई ने कि चोर चोर मौसेरे भाई। आज केंद्र में कोयला चोर, गृह मंत्री कोयला चोर, बिहार में चारा चोर, कांग्रेस, राजद, लोजपा, सपा, सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं और आगे भी चोरी करने के प्रयास में वो लोग एक हो रहे हैं। लेकिन इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जनादेश मिल गई है और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है देश की जनता ने, देश की आवाज। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बैठे हैं दरभंगा जिला के प्रभारी माननीय हमारे बड़े भाई श्री निगम पार्षद है और महामंत्री है, अपने अध्यक्ष का सम्मान करेंगी चादर और माला से। लेकर आइए जल्दी से। सभागार में बैठे हमारी बहनें जोरदार ताली। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से श्रीमती रेखा जी का हम हार्दिक शब्दों का स्वागत और अध्यक्ष भाषण करेंगी। रोडों में बहिष्कार प्रोग्राम जरूर कराओ, लेकिन समय समय के बाद से डीडी साहब, आपकी कुर्सी आज है और ये जितनी भी महिला मोर्चा की सदस्यताएं हैं वो कल क्या होगी ये आप नहीं जानते हैं। और उसके बाद वो क्या करेंगी आपके साथ, इसका भी आप अंजाम सोच लीजिए। आज हमारी महिलाएं जो दूर दराज से आई हुई हैं, साड़ी व्रत में हैं, फिर भी आपको दया नहीं आया। जो आप सब में, अरे महिला मोर्चा है, भाजपा का कार्यक्रम है, भाजपा अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं है। कम से कम आपको हुंकार रैली से इसका सोच लेना चाहिए। जो हुंकार रैली में जब वो बम ब्लास्ट के समय में अपना आत्मसंयम नहीं खोया, तो आज वो कैसे, आज तो आप धूप में बिठाए हैं। आज हमारी जो प्रदेश से महिलाएं आई हैं उनका आपने अपमान किया है और हमारे उसका अपमान हमारे महिला मोर्चा का अपमान, दरभंगा जिला के महिला मोर्चा का अपमान है। इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसको मैं हर हमेशा याद करूंगी और इसका अंजाम भी आप। बीएमसीएच में वरीय चिकित्सक ने इमरजेंसी में थामा कमान। आपको बता दें कि 28 जनवरी को जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने के बाद 29 जनवरी के अहले सुबह लगभग 10 बजे डॉक्टर यूसी झा एवं डॉक्टर संदीप मिश्रा ने मरीजों का इलाज करते नजर आए। प्रोसेस चालू है।
ऊपर जाकर के तो पूजा का ला ये हम लोग का अच्छा करना है, बढ़िया से इसी तरह का दंडाधिकारी रूप में दंडाधिकारी के रूप में। क्या नाम हुआ आपका? चौधरी राम। क्या है आप? CI फोटो ले हम लोग काम कर रहे सो तो आप देख ही रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। मतलब आप लोग अपने ड्यूटी पर तैनात हैं? एकदम तैनात हैं, देख रहे हैं कैसे जो बाहर आकर के मरीज देख रहे हैं। कोई मरीज की पलायन हो रही है? नहीं, अभी कोई काहे पलायन होंगी, हम लोग है तो काहे पलायन। विश्वविद्यालय प्रेस में विगत कई वर्षों से भिन्न भिन्न कॉलेजों में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा प्रेस भवन के पास दिया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बात की राम कुमार पासवान व मंदेश्वर तिवारी से, तो उनका कहना था जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय प्रेस में वापस करो, वापस करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय प्रेस में वापस करो, वापस करो, वापस करो। मांग है विश्वविद्यालय प्रेस में सेवानिवृत्त के बाद तकनीकी पद है, उस पर हम लोग को महाविद्यालय से वापस करके विश्वविद्यालय प्रेस में पदस्थापित करने की। जी, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग कई बार आवेदन भी दिए कुलपति महोदय को, लेकिन उस पर किसी तरह की पहल नहीं हुई प्रशासन की तरफ से। ये तो इस बार आप लोग क्या सोच लेके आए हैं? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आम्र अनशन तक करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हमेशा से प्रेस में, यूनिवर्सिटी प्रेस में काम करते आए हैं, लगभग 30 साल से ही करते आ रहे हैं और अभी तक जो है हम लोग का ये कुछ ऐसा नहीं किया गया है। जो भी हम लोग यहाँ काम करते आ रहे थे तो उसको हमारे पद को कॉलेज में भेज करके हम लोग को कॉलेज में भेज दिया गया है और यहाँ अपने चहेते लोगों को यहाँ डाल दिए हैं। इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन भी सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग आमरण अनशन तक करने के लिए आउटसोर्सिंग। वहीं प्रभारी विश्वविद्यालय प्रेस के डॉक्टर विनोदानंद झा ने बताया कि के आधार पर विभिन्न महाविद्यालयों में सो नियुक्त हैं, लेकिन चूंकि शुरू से यहाँ प्रेस में ही कार्य कर रहे थे इसलिए पुनः विश्वविद्यालय प्रेस में ये लोग प्रतिनियुक्त हैं विभिन्न कॉलेजेस से। अब इन लोगों का वेतन जो है, ये बात तो सही है, वेतन मई 13 से भुगतान नहीं हुआ है, ये बात सही है। महाविद्यालयों को जो राशि वेतन के मद में आवंटित की जाती है उनसे वहाँ के स्थायी कर्मचारियों को वेतन मिलता है, परमानेंट कर्मचारियों को, लेकिन इन लोगों का वेतन महाविद्यालय स्तर से भुगतान नहीं हो पा रहा है। काम यहाँ करते हैं, इसलिए महाविद्यालय को कुछ आपत्तियाँ भी हो रही हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि महाविद्यालयों को यह राशि विश्वविद्यालय स्तर से ग्रांट किया जाए और वो इनका वेतन दें। आज हो सकती है इन लोगों का वार्ता भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ हो और उस वार्ता के आधार पर हो सकता है धरना का कार्यक्रम आज समाप्त हो जाए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमको विश्वविद्यालय में जो पद उपलब्ध अगर है तो उन पदों के विरुद्ध हमको यहीं रखा जाए, सीधे नियुक्त विश्वविद्यालय प्रेस में किया जाए। ये भी सच है कि विश्वविद्यालय प्रेस में सेवानिवृत्ति के कारण कई पद रिक्त हैं, तकनीकी पद रिक्त हैं और जितने कर्मी अभी धरना पर बैठे हुए हैं सभी तकनीकी पद पर कार्य करते हैं। ये धरना पर जो बैठे इन कर्मचारियों का कहना है कि मतलब विश्वविद्यालय अपना आदमी को रख रहा है, जिसका उनका जान पहचान है उनको रख रहा है और हम लोग को नहीं रख रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार देना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात तो जहाँ आवश्यकता है उन्हीं आवश्यकता के अनुसार लोगों को रखा गया है, चाहे हॉस्टल हो, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, विश्वविद्यालय हों। ये बात नहीं है कि केवल अपने लोगों को रखा जाता है, जहाँ आवश्यकता होती है वहीं रखा गया है लोगों को। अब बजट में सारे पदों को एक जगह समेकित कर दिया गया है। पीजी डिपार्टमेंट्स, विश्वविद्यालय और प्रेस को भी अपना डिपार्टमेंट है ही, तो सारे पदों को एक जगह मानते हुए अब टोटल कितना कार्यरत है या कितना रिक्त है
ये ब्यौरा अलग अलग विभागवार नहीं समेकित रूप से किया जाता है। उसमें अभी पद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं है कि अपने आदमियों को रख लिया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है। ये विभाग भी विश्वविद्यालय का ही है और वो लोग सहानुभूत नहीं रखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी बात नहीं है। कुलपति महोदय ने कई बार आश्वासन दिया है कि हम संजीदगी से इस पर विचार कर रहे हैं। तो इसमें भी उसका कहना है कि अभी तक सिर्फ उन लोगों को आश्वासन ही मिलता है, काम कुछ भी इस दिशा में नहीं हुआ है और आगे वो लोग आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाए तो। देखिए, आज वार्ता हो रही है, वार्ता में क्या बात उभर कर आती है उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। और जहाँ तक कोई भी कर्मचारी अगर उनका वेतन भुगतान नहीं हो, स्थायीकरण नहीं हो तो आंदोलन करेंगे ही। उनका अपने स्तर से अगर सोचे तो उनका अपना ये सोच हो सकता है, लेकिन हम इग्नोर किए हुए हैं। हम इनके मामलों को कई बार संचिका के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपस्थापित किया है, मामला विचाराधीन है। कुछ न कुछ निष्कर्ष आज निकल सकता है। धरना कार्यक्रम दरभंगा सेंट्रल स्कूल के लहरियासराय शाखा में साइंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं छात्र छात्राओं के द्वारा चित्रांकन के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अपर समाहर्ता दिनेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी, बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम को प्रदर्शित किया है विज्ञान, और काफ़ी सराहनीय है। यहाँ के बच्चों ने जो विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक लाइट और वो सारा दर्शाया कि विज्ञान में कैसे उज्ज्वल हों, तो काफ़ी सराहनीय रहा उनका वैज्ञानिक प्रदर्शन। और एम.डी. वर्मा साहब इसमें हैं, अभी आपको विशेष वो बताएंगे क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में उनका एक अपना योगदान है और इस संबंध में वो काफ़ी बनाए। आप देखते तो घूम के साइंस एग्जीबिशन है। क्या सब बनाया है बच्चों, क्या उसकी प्रोत्साहन कर रहे हैं? इसमें इन लोगों ने बनाया है स्ट्रीट लाइट बनाया, ये बनाया है इलेक्ट्रिकल करंट का है, सर्किट है। उसके बाद क्या मानते हैं पढ़ाई के साथ इस तरह का भी होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, तभी तो लोगों का ज्ञान वर्धन होगा, उत्साह बढ़ेगा, अच्छी चीज़ जानेंगे। साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है वो जानेंगे। दरभंगा सेंट्रल स्कूल का दरभंगा सेंट्रल स्कूल में आज प्रतियोगिता चल रहा है। बच्चा सब अपना अपना कला दिखाए हैं, जो हर एक प्रकार का उन्होंने कला दिखाए। सब के सामने बच्चा सब स्टॉल लगाए हुए हैं। मेरे यहाँ मेरे भतीजी भी पढ़ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और आशा करती हूँ कि बच्चा का भविष्य उज्जवल रहे और सभी जैसे दरभंगा जिला का नाम रोशन रहे, यही हम कामना करते हैं। हम लोग आज इस लहरियासराय सेंट्रल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन प्रतियोगिता में हम लोग आए हैं और हम लोग भी अपने जीवन में इस स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं। जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे होता क्या है, बच्चे का जो उसका मेमोरी पावर है, उसका कुछ शोध करने का क्षमता है, उससे यह प्रतीत होता है, पता चलता है कि किस बच्चे में क्या करने का जज्बा है। इस एग्जीबिशन कह के हम लोग भी उस समय में एग्जीबिशन में कई जगह पर गए और बच्चे का आज यहाँ पे देखने से पता चलता है कि
अच्छी खासी भीड़ है, कई गणमान्य व्यक्ति लोग यहाँ आए हुए हैं। अब बच्चे में एक ललक सा दिखने को मिल रहा है। तो ये बच्चे के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जो एग्जीबिशन और चाहे एक्सपोर्ट जो भी होता है खेल में जो रुचि है, यह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। और इसी से जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें आगे जा कर के कोई साइंटिस्ट बनने का प्रयास करते हैं, आविष्कारक बनते हैं, चाहे कोई शोधकर्ता बनते हैं, चाहे बड़े से बड़े मुकाम छूने में यह एक अहम भूमिका जीवन में निभाया जाता है। निभाने का काम ये एग्जीबिशन करता है। विद्यालय में सरस्वती पूजा नहीं खराबी करेगा, सरस्वती पूजा नहीं करने का इनॉग्रेशन का काम होते हुए एआईडीएसओ के तत्वावधान में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एमआरएम कॉलेज दरभंगा में 6 दिवसीय छात्र जनवादी अधिकार सप्ताह का 29 जनवरी को समापन कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता मुजाहिद आजम एवं मंच संचालन लाल कुमार के द्वारा किया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता को एआईडीएसओ के अध्यक्ष लाल कुमार ने बताया कि गलती हो जाएगी और माफ कर संपन्न कर स्वतंत्रता के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण से आदर्श से और नेताजी शब्द का उच्चारण होता है। और आज के नेता और कल के नेताओं में बहुत अंतर आ गया है। कल के नेताओं में एक ही गुण होता था, सही निर्देश देना, सही दिशा देना। आज के नेताओं में कई गुण हैं, अत्याचार, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेता इस
तरह से सुभाष बोस का सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा तो लोग शिक्षा के लिए ललायत नहीं होंगे, रोजगार के लिए ललायत नहीं होंगे, महंगाई बेरोजगारी की दूर होगा। लेकिन आज ठीक उसी 67 साल आज़ादी के बाद भी वही स्थिति देश जो अंग्रेजों के समय में था उससे भी कहीं स्थिति बदतर है। हम देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण हो रहा है, आम गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्ग के परिवार शिक्षा से वंचित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सुभाष बोस के विचार को समाज छात्र नौजवानों के बीच में लेने जाने की बहुत ही आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हमारा संगठन पूरे देश भर में छात्र जनवादी अधिकार दिवस के रूप में मना रहा है। खासतौर पर सुभाष बोस ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मांग किए थे कि स्टूडेंट का भी अपना यूनियन हो जो अपनी छात्र समस्या को रख सकता है सीनेट सिंडिकेट में और प्रशासन तक। इसीलिए हम लोग छात्र जनवादी अधिकार सब नेताजी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और एक आजाद हिंद फौज में एक अलग महिलाओं के लिए रेजिमेंट बनाया जिसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसमें आपने कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम सुना होगा। बहुत दिनों तक उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। महिलाओं को उस समय में फौज में जोड़ा था नेताजी, यह क्वालिटी थी नेताजी की। आज भी महिलाएं नहीं निकलती है घर से, और क्रांति की बात करें तो बहुत दूर की बात, लेकिन नेताजी की आवाज पर हजारों हजार पूरे विश्व की, हिंदुस्तान की नहीं, नेताजी हमारे लीडर नहीं थे, नेताजी पूरे विश्व के लीडर थे, पूरे दुनिया के नेतृत्व करने की क्षमता थी और उनकी आवाज पर हजारों हजार महिलाएं हमारी माता बहनें घर से निकली क्रांति के लिए, घर छोड़कर अपने सुख को भौतिक संसाधनों को छोड़कर क्रांति की आग में अपने लहू को दबाने के लिए घर से निकल गए और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को ज्वाइन किया। इसके अलावा उन्होंने एक बाल सेना का भी गठन किया था। छोटे छोटे बच्चों को देश प्रेम की भावना से जोड़ने के लिए, राष्ट्र प्रेम को उत्तेजित करने के लिए उन्होंने बाल सेना का भी गठन किया। और महात्मा गांधी को जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, यह राष्ट्रपिता सर महात्मा गांधी को सबसे पहले कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वो जापान के टोक्यो रेडियो स्टेशन से नेताजी का भाषण डिले हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने भाषण के दरमियान महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता लोगों का तब तक। और दूसरी बात एक रोचक जानकारी बता दूं कि नेता इस पर जांच बैठाई स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने क्रांति किया, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन आज तक सरकार ने उस रिपोर्ट को फ्लैश नहीं किया, लोगों को कुछ नहीं दिया। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। इलाहाबाद शासन के जमीन का अब सत्यजीत को एसएस न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।